will discuss about very new topic, that is breathing and exchange of gases. जहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रीदिंग एक्चुअली में है क्या। तो हम लोग देखो ब्रीदिंग में देखते क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है, दैट इज इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, और क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज एक्सहेल ऑफ CO2। तो हम लोग नॉर्मल बोल सकते हैं दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो हमें यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज ब्रीथिंग। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड इनडायरेक्टली breakdown of molecules and release of ATP। या फिर हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में हम लोग देख रहे हैं दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे और फॉर्मेशन करेंगे ATP। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज रेस्पिरेशन। अब देखो हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन इन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रेस्पिरेशन मैकेनिज्म in different animals through different respiratory parts, respiratory organs या parts। मतलब जो अलग अलग हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी अलग अलग हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे तो बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के बारे में, तो ये किसके बेसिस पे था, दैट इज बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप से हमें रेस्पिरेशन देखने को मिल सकता है। तो ये आपका हो गया हो, तो हम लोग आगे चलते हैं। तो इसको समझते हैं। एक साइड हम लोग लिख लेते हैं दैट इज एनिमल्स, और यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले जो हमारे बेसिक आते हैं एनिमल किंगडम में, आप लोगों ने पढ़ा होगा दैट इज स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स, और हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज फ्लैटलैंड। तो इनमें जो हमें रेस्पिरेशन होता है कैसे देखने को मिलता है, बाय डिफ्यूजन मैकेनिज्म थ्रू बॉडी टिश्यू, ठीक है। तो जो बॉडी की टिश्यू है वही क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह एज अ वर्क करता है। तो इसको जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा अर्थवर्म। तो दूसरा हमारे पास क्या आता है, अर्थवर्म। और अर्थवर्म कैसे करता है, मोस्ट क्यूटिकल के थ्रू, मोस्ट क्यूटिकल। थर्ड हमारे पास आता है फ्रॉग।
तो फ्रॉग में हमें किसके थ्रू देखने को मिलता है? तो फ्रॉग लंग्स के थ्रू भी कर सकता है, गिल्स के थ्रू भी कर सकता है, स्किन के थ्रू भी कर सकता है। तो इसमें सभी टाइप से हमें फ्रॉग का रेस्पिरेशन देखने को मिल जाए। इसके बाद हम लोग आते हैं एम्फीबियन रेप्टाइल्स। नेक्स्ट हमारे पास है एम्फीबियन रेप्टाइल्स, एवीज एंड लास्ट वन इज मैमल्स। तो इसमें किसके थ्रू होता है? तो इसमें हमें देखने को मिलता है बाई लंग्स, और इसको हम लोग पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक। इसके बाद हमारे पास लास्ट आता है, लास्ट हम लोग यहाँ ऊपर लिख देते हैं। तो लास्ट हमारा क्या आ जाएगा? एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। फोर्थ जो हमारा है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, इंसेक्ट। तो इनमें हमें किसके थ्रू दिखता है? दैट इज ए ब्रोंकियल। किसके थ्रू दिखेगा? दैट इज ए ट्रैकिया के थ्रू। ठीक है, इसमें हमें किसके थ्रू दिखता है? ट्रैकिया के थ्रू, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं? ब्रोंकियल गिल्स। तो इसके थ्रू हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं, इनको जल्दी से नोट करो। इसके बाद हम लोग चलते हैं और जानते हैं इसके बारे में, लंग्स या फिर स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स के बारे में। लेकिन उसके पहले थोड़े से हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे, देन हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो जल्दी से इसको नोट करो और आगे चलो। हो गया, आगे चलें। अब थोड़ा हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानते हैं, एक्चुअली कैसे इस तरीके से कार्य करता है। तो हमारा सबसे पहले आते हैं दैट इज ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स। पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल जो कि होते कहां पे हैं? अपर लिप्स। ठीक है, कहां पे हैं? एबव लिप्स बोल सकते हैं हम लोग। तो ये तो आ जाते हैं हमारे नॉस्ट्रिल्स। इसके बाद हमारा क्या है? इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज ए नेजल पैसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज ए नेजल पैसेज। थोड़े और अंदर जाएंगे तो हमारा आता है दैट इज ए नेजल चैम्बर। देन क्या आएगा? फेरिंक्स। और फेरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंक्स को हम लोग बोलते हैं दैट इज ए कॉमन पाइप बोल सकते हैं, कॉमन फूड पाइप, कॉमन फूड प्लस विंड पाइप। ठीक, ये हो जाता है हमारा फेरिंक्स। इसके बाद हम लोग आते हैं दैट इज ए लैरिंक्स। लैरिंक्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लैरिंक्स हमारा क्या होता है? लैरिंक्स हमारा कार्टिलेज का बना हुआ साउंड बॉक्स होता है। लैरिंक्स क्या है? दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ए साउंड बॉक्स। ठीक, तो ये क्या है? साउंड बॉक्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? दैट इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ए विंड पाइप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? दैट इज ए विंड पाइप। ठीक, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई जो कहां पे डिवाइड होती है? फिफ्थ थोरेसिक
फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल, ठीक है। कहाँ पे डिवाइड कर रहा है? फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रल में हमें ये देखने को मिल जाता है, ठीक। अब हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई आ गया, क्योंकि इसमें डिवाइडेड है लेफ्ट और राइट में। इसके बाद हमारे पास आता है दैट इज सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन हमारे पास आता है टर्सरी ब्रोंकाई। इसके बाद ये डिवाइड होता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर ये जाता है हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, देन ये फाइनल इसमें जाएगा दैट इज एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। दैट इज साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां पे जो भी गैसेस का एक्सचेंज है वो हमें देखने को मिलना है, ठीक है। उसको हम लोग बोल देते हैं दैट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ पर। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इनमें से कौन सा लंग्स का पार्ट है और कौन सा हमारे लंग्स का पार्ट नहीं। तो पहले से जल्दी इसको नोट करो, अगर हम लोग आगे तो देखो हम लोग देखते हैं कि लंग्स का पार्ट कौन सा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इसको हम पहला नंबर दे देते हैं, इसको हम लोग दूसरा नंबर दे देते हैं, इसको तीसरा नंबर दे देते हैं, इसको फोर्थ नंबर दे देते हैं। सॉरी, ये तीसरा होगा, ये हमारा फोर्थ होगा, देन ये फिफ्थ, देन ये सिक्स्थ, ठीक। हाँ सिक्स्थ। तो देखो अगर पूछा जाएगा कि हमारा लंग्स के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं, तो हमारे लेफ्ट प्राइमरी एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन क्या आ जाएगा? टर्सरी ब्रोंकाई, देन क्या आ जाएगा? इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज एल्वियोलाई, दैट इज अ पार्ट ऑफ लंग्स। तो ये हमारे पार्ट्स होते हैं लंग्स। जल्दी से इसको नोट करो, देन हम लोग फिर से आगे चलते हैं। ठीक, एक चीज और हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स कहाँ पे हो? इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स कहाँ? तो यहाँ पे देखो हमें ट्रैकिया में देखने को मिल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ ट्रैकिया में देखने को मिलते हैं, देन हमें प्राइमरी ब्रोंकाई में देखने को मिलते हैं, तो पहला नंबर डाल देते हैं। सेकेंडरी में भी देखने को मिलते हैं, टर्शियरी में भी देखने को मिलते हैं, और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के भी अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट करो, आगे चलते हैं। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो हमारे लंग्स के अंदर एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं दैट इज ए कंडक्टिंग पार्ट, और एक हमारा क्या हो जाता है दैट इज ए रेस्पिरेटरी पार्ट, ठीक है। तो हम लोगों को दो पार्ट पढ़ना है, कौन सा क्या पार्ट है, ठीक। तो हम लोग आगे चलते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नॉस्ट्रल से जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का पार्ट है, नॉस्ट्रल टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, that is conducting parts या तो conducting lungs भी बोल दो। इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? सेट करता है टेम्परेचर को, सेट टेम्परेचर, और क्या कर रहा है? ह्यूमिडिफाई करता है, ह्यूमिडिफाई, और क्या करता है? रिमूव ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स को ये रिमूव आउट कर देता है, ठीक। इसके बाद हमारे पास आता है रेस्पिरेटरी पार्ट, या फिर हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? दैट इज ए एक्सचेंज पार्ट,
एक्सचेंज पार्ट्स। ठीक, क्या बोल देते हैं, दैट इज द एक्सचेंज पार्ट। जो कहां पे होता है, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट में, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट्स। ठीक, तो याद रखना कहां पे होता है, एल्वियोलाई एंड एल्वियोलर डक्ट। फंक्शन क्या है, कि डिफ्यूजन करते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और डिफ्यूजन हम लोग जानते हैं कहां होता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वो भी पैसिवली। तो याद रखना पैसिव मतलब जहां पे रिक्वायर्ड एनर्जी नहीं होता। ठीक, जल्दी से इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, देन हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो नोट करके एक पॉइंट से लिखना, नोट करके एक पॉइंट लिखना, क्या जो हमारे पास ग्लोटिस होता है, ठीक है, ग्लोटिस कवर्ड करता है, कवर्ड बाय एपिग्लोटिस। ये क्या कर रहा है, दैट इज प्रिवेंट फूड इनटू विंडपाइप, फूड इनटू विंडपाइप। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, फूड को विंडपाइप में जाने से रोकता है। ठीक है, तो याद रखना कि हमारा जो एपिग्लोटिस भी होता है, ये भी किसका बना होता है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। किसका बना है, दैट इज फॉर्म्ड बाय कार्टिलेज। ठीक, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और हम लोग बात करते हैं लंग्स के। तो देखो लंग्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। लंग्स जो कवर्ड रहता है, कवर्ड बाय डबल प्लूरल मेम्ब्रेन, डबल प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक, कौन कौन से प्लूरल मेम्ब्रेन्स होते हैं, तो हमारे पास एक होता है सबसे आउटर साइड से, जिसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। कौन सा है, पैराइटल प्लूरा। और दूसरा कौन सा होता है, दैट इज ए इनर साइड में जो रहेगा। ठीक है, विसिबल प्लूरा। अब देखो इनके बीच में क्या होता है, फ्लूइड भी बटा होता है। ठीक है, क्या है, फ्लूइड है जो क्या करता है, फ्रिक्शन को भी कम करता है। ठीक है, और क्या कर रहा है, याद रखना है यहाँ पे फ्लूइड होता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ए प्लूरल फ्लूइड, जो एज अ एब्जॉर्बेंट भी काम करता है। ठीक है, और रिड्यूस फ्रिक्शन को भी ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो दो फंक्शंस होते हैं इसके, बेसिकली याद रखना क्या क्या फंक्शन है, एज अ एब्जॉर्बेंट भी काम कर रहा है और दूसरा रिडक्शन ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो इतना जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे चले। तो देखो एक चीज हम बताते हैं कि जो लंग्स होते हैं वो एयर टाइट चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं। कहां होते हैं, लंग्स प्रेजेंट इन एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर। ठीक, एक चीज और याद रखना, हम लोग पूरे लंग से कभी पूरा एयर बाहर नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके क्या हो जाएगा, हमारे लंग्स जो हैं वो कोलैप्स करता है। इनको नोट करो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि डॉर्सली ये कैसा है, वेंट्रली ये कैसा है। ठीक है, इन चीजों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि डॉर्सली किस तरीके से कवर्ड रहता है। ठीक है, डॉर्सली कवर्ड रहता है वर्टिब्रल कॉलम, डॉर्सली कवर्ड है ये वर्टिब्रल कॉलम। इसके साइड्स में हमें क्या देखने को मिलते हैं, साइड्स में हमें देखने को मिलते हैं रिब्स, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ए रिब केज। ठीक, जैसे हम लोग लंग्स देखें तो हमारे चारों यहाँ पे क्या है, पूरे रिब से बना हुआ एक केज होता है। ठीक है, क्या होता है, रिब केज हमें देखने को मिलता है।
रिब केस याद रखना, दैट इज ए रिब केस, ठीक है। वेंट्रली में किससे कवर रहते हैं, वेंट्रली कवर्ड रहते हैं, दैट इज स्टर्नम। किससे कवर्ड है, वेंट्रली स्टर्नम, ठीक है। एक चीज याद रखना, हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, ब्रीदिंग कितने बार ब्रीथ करते हैं हम लोग 1 मिनट के अंदर, ठीक है। तो अप्रोक्स 12 to 16, ठीक है। याद रखना पर मिनट हम लोग कितने कर रहे हैं, 12 to 16 पर मिनट, ठीक। इसके यदि हम बिलो में देखें तो देखो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, बिलो में, बिलो देखने को मिलता है, दैट इज ए डायफ्राम, ठीक है। बिलो में क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ए डायफ्राम, ठीक है। अब देखो हमें अभी क्या करना है, ब्रीदिंग या ब्रीदिंग रेट को मेजर करना है। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम या फिर पल्मोनरी कैपेसिटी, पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी measured by स्पायरोमीटर। किसके थ्रू मेजर करते हैं भाई, स्पायरोमीटर, ठीक है। अब आइए थोड़ा इसको समझते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। सबसे ऊपर हमने देखा एपिग्लॉटिस जो कि कार्टिलेज का बना हुआ है, कार्टिलेज ऑफ लैरिंक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग एक चीज देखते हैं, ये क्या कर रहा था, एपिग्लॉटिस प्रिवेंट कर रहा था ग्लॉटिस। जब इसलिए बोला जाता है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमें बोलना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारा ये कहां पे जा सकता है, हमारा जो खाना है वो हमारे विंड पाइप में जा सकता है। इसके बाद हमारा फेरिंक्स है, फिर हमारा लैरिंक्स होता है, और लैरिंक्स को हम लोग क्या बोल रहे थे, साउंड बॉक्स, ठीक। इसके बाद हमारा है ट्रैकिया। ट्रैकिया किसका बना होता है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स का, और ये कितने होते हैं, 16 to 20, ठीक है। हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स होते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स, ठीक। हमारा जो लेफ्ट लंग्स होता है वो कंपैरेटिवली राइट लंग्स थोड़ा सा छोटा हमें देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे हार्ट भी देखने को मिलता है जो स्लैटली कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड, ठीक। तो ये हमारा यहाँ पे हार्ट है, यहाँ पे ये जो नॉच बना हुआ है इसको हम लोग बोल देते हैं कार्डियल नॉच। देन हम लोग आते हैं, हमने बताया था इसके बीच में फ्लूइड होता है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में, उनको हम लोग प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं। और हमारा जो आउटर लेयर होता है पैराइटल प्लूरा, और इनर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ए विसरल फ्लूइड, ठीक। यहाँ पे हमें देखो एल्वियोलाई देखने को मिल रहा है, जो क्या है, दैट इज ए साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक। इसके बाद देखो हमें यहाँ पे देखने को मिला प्राइमरी ब्रोंकाई, देन यहाँ पे डिवाइडेड होता है सेकेंडरी ब्रोंकाई, और फिर हमें देखने को क्या लगता है टर्शियरी ब्रोंकाई। यहाँ पे है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। नीचे साइड्स में क्या होता है, डायफ्राम, ठीक है। इनके बीच में जो खाली स्पेस हमें देखने को मिल रहा है इसको क्या बोलेंगे, मीडियस्टिनम, ठीक। यहाँ पे कुछ फिशर्स होते हैं, फिशर्स, ठीक है। उन्हें हम लोग इस वाले फिशर्स राइट में कौन से बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, और इसमें हमें कौन से देखने को मिलते हैं, ऑब्लिक फिशर, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद हम थोड़ा सा मैकेनिक्स समझते हैं, जो हम रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा मैकेनिज्म के बारे में। तो देखो मैकेनिज्म हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग दो चीजें कर रहे हैं, पहला तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज इंस्पिरेशन, अब और दूसरा क्या कर रहे हैं, दूसरा हम लोग कर रहे हैं दैट इज एक्सपायरेशन। इंस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, दैट इज इनहेल ऑफ O2, और इसमें क्या करते हैं, एक्सपायर ऑफ CO2, ठीक है। दो चीजें होती हैं, अब हमें जानना है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग इंस्पिरेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो इंस्पिरेशन में क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम
and internal intercostal muscle। ठीक है, इनहेल करो। ठीक है, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है हमारा डायफ्राम। ठीक, और क्या होता है यहाँ पे मसल्स भी होती हैं, वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पे क्या होता है, रिलैक्सेशन ऑफ diaphragm and external intercostal muscles। ठीक है, ठीक, तो ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो इनहेलेशन में क्या होगा, अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा और प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसमें क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा और प्रेशर हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा था बेसिक, जहां पे लंग्स हमारा एंड हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट जो भी पार्ट्स होगा उसके अंदर। तो मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक यू।